प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। और बाइबल स्टडी आप सबकी परमेश्वर की दया से अच्छी हो रही है। तो चलिए, आज हम मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद। तो हमने जो लास्ट टाइम हमने देखा था वो हमने देखा था कि हमने लूका का 17 चैप्टर हमने 30 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम लूका का 17 चैप्टर हम फिनिश करेंगे, जिसमें कि 31 से लेके 37 तक अध्याय हैं, वो हम पढ़ेंगे और उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आपके वचनों में जाते हैं, अपनी रहस्य की और रेवलेशन परमेश्वर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। परमेश्वर पिता, आगे का पूरा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तो चलिए, हम परमेश्वर के वचनों पर अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु आज हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बातें करता है। हालेलुया। सो लूका का 17th चैप्टर 31 वर्स। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे। तो हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने इसके पहले हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर बता रहा है कि परंतु जिस दिन एंड तक, जब नोहा के बारे में जिक्र किया है कि एंड तक लोगों ने नोहा की बात का विश्वास नहीं किया, उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह जो आने वाला है, कई लोग उस बात का एंड तक विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक जन जो है वो उठा लिया जाएगा। 2 सो रहे हैं, उसमें से एक जन उठा लिया जाएगा। 2 चल रहे हैं, उसमें से एक जन उठा लिया जाएगा। सो जो परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से चल रहे हैं, वह उठा लिए जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि आगे परमेश्वर क्या कह रहा है। तो कह रहा है, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। क्योंकि जब परमेश्वर लेने आएगा तो जिस स्थिति में है हम, जो कार्य हम कर रहे हैं, हमें उसमें रहना है। और वो हमें बता रहे हैं कि हमें किसी चीज को, सांसारिक चीजों की लालसा में न रहते हुए पीछे पलटने का प्रयास नहीं करना है। जिस सिचुएशन में हम हैं, जहां परमेश्वर हमें चलने के लिए कह रहा है, हमें उसमें ही आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अगर आप लोगों को लूत की पत्नी की कहानी याद हो, तो वो पीछे मुड़ी और उसने आदेश को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वह मारी गई। लूत की पत्नी को स्मरण करो कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। तो जो अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो संसारिक चीजों में दिल लगाएगा, वह मरेगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या कमिटमेंट है, उसके हिसाब से एक ले लिया जाएगा। भले ही वो साथ में रह रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, लेकिन एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, मतलब एक साथ काम करती होंगी, एक साथ ही सेवा करती होंगी, एक साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करती होंगी, लेकिन उनके कमिटमेंट, उनके प्रेम और उनके परमेश्वर के वचनों पर चलने के अनुसार, उसी में से भले ही वो एक जैसी दिखती होंगी, एक जैसा काम करती होंगी, एक ही जगह में रहती होंगी, लेकिन उनके परमेश्वर के राज्य की ग्रोथ के अनुसार से एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जन खेत में होंगे, एक ले लिए जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? अगर हम लोग ऊपर का हमें याद होगा, तो वहां पर फरीसियों ने जो है वो परमेश्वर के राज्य कब आएगा उसके बारे में एक्चुअली वो यीशु नासरी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं, कैसे होगा, हमें दिखेगा क्या, कैसा दिखता होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो दे आर टेस्टिंग जीसस। वो उनकी परीक्षा कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो परमेश्वर जो है, जैसा हमने देखा है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा वचनों के द्वारा और उदाहरण के द्वारा, जो परमेश्वर है वह उनको जवाब देते। तो बोला, जहां लोथ होगा वहां गिद्ध होंगे। मतलब जहां पर जैसे कि एग्जाम्पल बोलेंगे कि जहां पर गुड़ होंगे, वहां पर मतलब जो अट्रैक्शन की जो चीज होती है वो वहां पर
ज़रूर होगा। तो परमेश्वर इस तरह से कहता है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के राज्य होगा, जहाँ जहाँ परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग होंगे, जहाँ जहाँ परमेश्वर का सेवा होगी, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग होंगे, वहाँ वहाँ परमेश्वर का राज्य होगा। जहाँ जहाँ परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग होंगे, वहाँ परमेश्वर का राज्य होगा और उन सभी को परमेश्वर अपने साथ ले चला जाएगा। तो दे आर ट्राइंग टू, वो जो थे वो परमेश्वर को फंसाने की, यीशु नासरी को फंसाने की कोशिश में थे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वही हमने अपने यीशु से हम सीखते हैं कि हमें किसी को पलट कर कुछ अलग जवाब देने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है कि हम सही तरीके से उसको आंसर करें। तो कैसे हमारा यीशु नासरी इन फरीसियों को जो उसे टेस्ट करना चाहते थे, उससे कई चीज़ें उसके मुंह से गलत निकलवाना चाहते ताकि उसको फंसाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु जो है उन्हें किस प्रकार उदाहरण के रूप में, हमने देखा कई बार एग्जाम्पल के रूप में, स्टोरीज के रूप में वो उन्हें आंसर देता था। लेकिन आज के इस वचन में, इन वचनों में हमें ये जानना है कि हमें हमेशा तैयार रहना है और ऐसा बिल्कुल नहीं कि दो जन एक जैसा काम कर रहे हों और दोनों ही एक हो, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल लेखा है वो ऊपर लिखा जा रहा है। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर रखना है, उस पवित्रताई में रखना है, उस अलगताई में रखना है, उस ग्रेस में रखना है, फेवर में रखना है, वचनों में अपने आप को बनाए रखना है, पवित्र आत्मा के साथ रहना है, ताकि जब परमेश्वर आए तो हम उठा लिए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी के साथ हमारा लूका का 17 चैप्टर आज फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे 18 चैप्टर के साथ। तो आज के ये जो जितने भी वचन हमने पढ़े हैं आज, उन सभी पर आप मनन कीजिए और हम सभी को कोशिश करनी है कि हम उन वचनों को अपने दिमाग में बैठा कर रखकर ध्यान रखें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें, ताकि जब हमारा परमेश्वर आए तो वो हम पर गर्व महसूस करे और हम उसके साथ जा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।